हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 है। एज सोन इन द फिगर 5 कार्नोट इंजन्स ईच विद एफिशिएंसी ईटा and same number of cycles per unit time are operating between 6 heat reservoirs. The amount of heat released per cycle by one engine is completely absorbed by the next engine. Consider Q naught to be the amount of heat absorbed per cycle by the first engine, and W is the amount of total work done by all the heat engines per cycle. Then the net efficiency of the system is found to be eta net equal to W upon Q naught, that is equal to 211243. The value of eta is, कहानी खत्म। कुछ है, कुछ भी नहीं। देखिए सिंपल सा सब कुछ दे रखा है। फर्स्ट हीट इंजन Q नॉट हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है और टोटल जो है 5 जो है हमने इंजन जोड़ रखे हैं, तो ये 5 कार्नोट इंजन, तो 5 के बाद जो टोटल वर्क डन हो रहा है वो डब्ल्यू हो रहा है, नेट वर्क। तो नेट इफिशियंसी सिस्टम की हमको दे रखे डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो पहले ईटा जो एफिशिएंसी हर एक उसकी, तो पहले इसकी हम ईटा निकालते हैं। ईटा कितना होता है? ईटा इक्वल टू पहले इंजन द्वारा जो वर्क किया जाएगा अपॉन पहला इंजन जो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, W1 कह दो इसको, W क्योंकि यहां दे रखा। तो W1 कितना हो जाएगा? Q नॉट हीट एनर्जी इसने जो है ली और रिजेक्ट कितनी की? Q1 इसको रिजेक्ट कर रखी है, Q1 अपॉन Q नॉट हो जाएगा, तो 1 माइनस Q1 अपॉन Q नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू निकल जाएगी, तो Q1 कितना हो जाएगा? यहां से Q1 जो हीट एनर्जी जो दूसरे को सप्लाई करेगा। दूसरा वो कह रहा है कि जो पहला हीट इंजन जितनी भी हीट एनर्जी को रिजेक्ट करता है वो सारी की सारी जो है नेक्स्ट जो कार्नोट इंजन है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो ये कितना रिलीज करेगा फर्स्ट कार्नोट इंजन? 1 माइनस ईटा Q नॉट से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, Q नॉट 1 माइनस ईटा, ये हो गया। अब ऐसे दूसरा हीट इंजन हम निकालेंगे तो Q2 कितना आ जाएगा? Q2 इक्वल टू जो इसको रिजेक्ट करेगा Q, अब Q1 यहां पर आ जाएगा 1 माइनस ईटा, इफिशियंसी सबके सेम है, तो Q1 की वैल्यू ये रख देंगे तो क्या कितना हो जाएगा? 1 माइनस ईटा का होल स्क्वायर इंटू Q1 हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। ऐसे Q3 निकालेंगे, Q3 क्या हो जाएगा? Q2 इंटू 1 माइनस ईटा, फॉर्मूला ये बना दिया, सबके लिए ये रहेगा ईटा क्योंकि सबके लिए सेम है। तो Q2 की वैल्यू कितनी है ये रख दीजिए कि, तो Q3 कितना आ जाएगा? 1 माइनस ईटा का होल क्यूब Q नॉट। ऐसा करते करते लास्ट में जो हीट एनर्जी Q5 रिजेक्ट करेगा, Q5 कितना हो जाएगा? 1 माइनस ईटा होल टू द पावर 5 इंटू Q नॉट। अब Q5 आ गया, Q5 आ गया। अब देखिए यहां से W अपॉन ये कह रहा है Q नॉट नेट एफिशिएंसी, तो W कितना हो जाएगा? W निकालो। स्टार्टिंग में Q नॉट था, इसको दिया, पूरे सिस्टम को Q नॉट दिया और इसने जो है हीट कितनी रिजेक्ट की? Q5 रिजेक्ट की और अपॉन Q नॉट हो जाएगा, ये दे रखा है। ये हमें दे रखा है कितना? ये दे रखा है 211 अपॉन 243 दे रखा है, इक्वल टू ये 1 माइनस Q5 अपॉन Q नॉट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 211 अपॉन 243 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस Q5 कितना है? Q5 हमने निकाल रखा है 1 माइनस ईटा होल टू द पावर 5 Q नॉट अपॉन Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, 1 माइनस ईटा टू द पावर होल 5 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 211 अपॉन 243। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? ये 3 से 2 हो गया 32 अपॉन 243। अब ये क्या होता है? 2 की पावर 5 32, ये कितना होता है? 3 की पावर 5, और अब 1 माइनस ईटा किसके बराबर हो गया? फिफ्थ रूट ले लीजिए,
कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो ईटा कितना हो जाएगा 0.33। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ईटा निकालना है ना हमको, ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.33। तो ये इसका जो है आंसर